हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान हित चैनल में। और आज के इस वीडियो में बहुत ही खास चीज़ आपको बताने वाले हैं। काफ़ी किसान भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि हमें टमाटर में झुलसा रोग की दवा बताइए जो बहुत ज़्यादा कारगर हो। तो हम अपनी फसल में क्या यूज करते हैं जो हमारी फसल में कोई रोग नहीं लगा हुआ है, वो हम आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं विस्तार से। और ऐसी दवा आपको बताएंगे जो बहुत ही कारगर रहेगी। आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अभी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जानकारी हम बिल्कुल प्रैक्टिकल के आधार पर आपको देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो झुलसा रोग होता है वो सबसे ज़्यादा टमाटर की फसल को परेशान करता है। टमाटर की फसल में सबसे ज़्यादा झुलसा रोग जो है वो, चाहे देखिए, जो झुलसा होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो आपका जो अगेती झुलसा होता है, अर्ली ब्लाइट और जिसको बोलते हैं, और एक होता है लेट ब्लाइट। तो ये दोनों जो झुलसा हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये टमाटर की जो फसल है हमारी वो इस तरीके से है। यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर फ्रूटिंग जो है चल रही है। ऊपर तक आप देखिए सब फल ही फल दिख रहा है। तो यहाँ पर इस फल को लगने का मेन कारण यही है क्योंकि ये जो फसल है वो शुरू से अभी तक रोगों से बची हुई है, और इसीलिए ये जो फ्रूटिंग है वो आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से फ्रूट इसमें लग रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि झुलसा रोग जो होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। अगर अगेती झुलसा है तो क्या लक्षण होंगे, और पछेती झुलसा है तो आप कैसे पहचानेंगे कि पछेती झुलसा लगा हुआ है। तो देखिए, जो अगेती झुलसा होता है वो जो है ज़्यादातर जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं पौधों को उसके बाद लगना शुरू होता है, और वो बहुत ही जब छोटी फसल होती है तभी लगता है। जो जब कम दिन की आपकी फसल होती है, मान लीजिए ट्रांसप्लांट कर दिया और उसके 1 महीने के आसपास की जब फसल होती है तो उसके उस बीच में कहीं कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। और जो अगेती झुलसा होता है उसमें होता क्या है, उसके निशान कैसे बनते हैं। तो उसमें देखिए, जो पुरानी पत्ती होती है सबसे नीचे की, वो पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। उस पर जो है बैल की आँख जैसे होती है या जानवरों की जो आँख होती है उस आँख के आकार के छल्ले बनने लगते हैं। ये आपको ध्यान देना है। जो अगेती झुलसा होता है वो उस तरीके से आपको पीली पड़ती हुई दिखाई देंगी, और बाद में वो पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं और ऊपर की तरफ फिर बढ़ने लगती हैं। तो ये होता है अगेती झुलसा। अब अगेती झुलसा और पछेती झुलसा दोनों का हम इलाज एक साथ बता देंगे। पहले हम पछेती झुलसा भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे लगता है। जिससे हमने अभी काफ़ी दिनों से स्प्रे नहीं किया है तो अभी हमको कहीं पर दिख रहा था पछेती झुलसा, तो वो भी आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे क्या उसके लक्षण होते हैं। तो पछेती झुलसा जो होता है वो, उसमें होता क्या है कि जो पत्तियां होती हैं पौधे के ऊपर की से, जो नीचे की पत्तियों पे आपका अर्ली ब्लाइट हो गया, और जो पछेती झुलसा लगेगा वो ऊपर की जो पत्तियां होती हैं उस पर बनता है। उस पर जो धब्बे होते हैं वो बनते हैं, और किनारों पर से जो पत्तियां हैं वो सूखना शुरू होती हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ये दोस्तों है पछेती झुलसा। इस तरीके से अगर पत्तियाँ आपको पौधे में दिख रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी फसल में पछेती झुलसा जो है उसका रोग जो है लगना शुरू हो गया है। हमारी फसल में देखेंगे तो अभी हमने काफ़ी दिनों से कोई फंगिसाइड का स्प्रे नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये हमको एक जगह पर देखने को मिल रहा है। ऐसे कहीं कहीं पर होगा, फिलहाल ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जो पछेती झुलसा होता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है आपके टमाटर की फसल को। तो इसमें आपने समझ लिया कि जो ये ऊपर की पत्तियां होंगी, जब फसल आपकी बड़ी हो जाती है, पछेती झुलसा तभी लगता है जब आपकी फसल जो है लगभग 1.5 महीने की, 2 महीने की, इस तरीके से जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तब आपकी फसल में देखने को मिलता है। तो इसका अब उपचार कैसे करेंगे। तो देखिए, उपचार जो है अगर आप ध्यान देंगे तो शुरुआत से आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपकी जो फसल शुरू से चल रही है उसमें आपको ध्यान देना है, रोज़ उसकी निगरानी करनी है कि हमारे पौधों में कहीं ये दिक्कत आ तो नहीं रही है। अगर आप बचाना चाहते हैं अपनी फसल को कि बिल्कुल हमारे खेत में आए ही ना, तो आपको जो हमने किया है वो तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे शुरुआत में जब आपकी फसल 1-1.5 महीने की होती है और फिर भी कोई आपको रोग नहीं दिख रहा है, तब भी आपको तरीका वो अपनाना पड़ेगा। उसमें क्या करना है आपको, जो देखिए ट्राइकोडर्मा आता है वो सबको पता है। ट्राइकोडर्मा जो आता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से आता है, बहुत सस्ता मिलता है। और इसको आप अगर जो राजकीय कृषि बीज भंडार होता है वहाँ से अगर लेंगे, सरकारी जो बीज भंडार होता है हर ब्लॉक पे होता है वैसे हमारे यहाँ तो यूपी में, तो उस वहाँ से अगर लेंगे तो आपको 25 रुपये का 1 किलो मिलेगा। मतलब टोटल 75% सब्सिडी उस पर रहती है। तो वो आपको लेना है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम लेना है। और जब आप इसको इस्तेमाल कब करना है, जब आप बेड बनाते हैं अपनी फसल में, यहाँ पर टमाटर के लिए जब लगाने के लिए बेड बनाते हैं उस समय अगर आप उसको गोबर की खाद में पहले मिला लीजिए। गोबर की खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, 40 से 50 किलो ले लीजिए। उसमें 2 किलो पाउडर मिलाइए और उसको धीरे धीरे
अपनी फसल में जो बेड बनाते हैं तो बेड पे आपको डाल देना है। आखिरी जब बेड बिल्कुल तैयार होता है, अगर आप उसमें डाल देंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो ये फंगस वाला रोग है, ये फंगस से होता है, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा इसका कंट्रोल होता है। अब मान लीजिए आपकी फसल एक सवा महीने 1.5 महीने की हो गई है, तब उसमें दिख रहा है, तो कैसे उसको डालेंगे? वैसे तो आप इसको तब डालें जब आपकी फसल में रोग ना लगा हो। प्रिवेंटिव के रूप में डालेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको कैसे डालना है फिर? तब आपको लेना है 1 किलोग्राम जो ट्राइकोडर्मा है, वो आपको 1 किलोग्राम लेना है जब आपकी फसल 1 महीने के ऊपर की है। और कभी भी आप डाल सकते हैं उसको। तो 1 किलोग्राम आप लीजिए और उसको घोल लीजिए पानी में, अच्छे से घोल के अपने फसल में आप ड्रेंचिंग कर दीजिए। जो पौधे हैं उनको आप हर पेड़ में लगभग 100 ml पानी के आसपास डाल दीजिए। और 1 किलो पाउडर रहेगा वो आपको कम से कम 200 लीटर पानी में मिलाना है। और उसके बाद अपने पौधों में 100 ml के हिसाब से आपको ड्रेंचिंग कर देनी है। जितना लगे उतना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको घोल इस तरीके से बनाना है। 200 लीटर पानी में 1 किलो पाउडर आप मिलाइएगा। तीसरा तरीका दोस्तों होता है वो आप ड्रिप में दे सकते हैं। अगर आपके खेत में ड्रिप लगा हुआ है तो ड्रिप में आप 2 किलोग्राम के प्रति एकड़ के हिसाब से आप चला सकते हैं उसको पानी में घोल के। तो ये तो हो गया प्रिवेंटिव में। ये जब काम करता है जब आपकी फसल में रोग ज़्यादा लगा ना हो। और अगर फसल में लग गया है बहुत ज़्यादा मात्रा में तो फिर ये काम उतना नहीं करेगा। फिर आपको केमिकल जो आते हैं वो आपको केमिकल वाली दवा वो डालनी पड़ेगी। तो केमिकल वाली दवा में हम आपको बता दें कि जो सबसे अच्छा काम करती है वो दवा हम आपको बताएंगे। तो जो हम इस्तेमाल करते हैं अभी आपको दिखा भी देंगे। हमारे खेत में अभी भी उसके जो खाली डिब्बे हैं वो पड़े हुए हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, एक तो देखिए सबसे बढ़िया जो काम करता है वो COC आता है। क्रिस्टल कंपनी का आपको आता है ब्लू कॉपर के नाम से, वो आप COC ले सकते हैं। COC अगर ले रहे हैं तो कितना लेंगे? कम से कम आपको 1 ड्रम पानी बनाना है, 1 एकड़ के लिए हम बता रहे हैं। और 200 लीटर पानी जो है वो लगभग लगेगा आपके खेत में। तो 400 ग्राम आपको लेना है। मतलब कि आपको क्या करना है, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको घोल बनाना है। अगर टंकी आप 15 लीटर की ले रहे हैं तो 30 ग्राम कम से कम आपको COC लेना है उसमें। और अगर एकड़ में स्प्रे कर रहे हैं तो 400 ग्राम COC लेना है। तो ये आपको स्प्रे कब करना है? ज़्यादातर जो लेट ब्लाइट होती है वो बारिश के तुरंत बाद आती है, या मौसम जब ख़राब होने लगता है तब आती है। तो आपको बारिश अगर खेत में आपके हो जाए और उसके तुरंत बाद जब पत्तियों पर जो है पानी सूख जाए तब आपको स्प्रे कर देना है उसको। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर ज़्यादा लगा हुआ है आपके खेत में तो आपने ध्यान नहीं दे पाया, फसल में ज़्यादा लग चुका है, जो ब्लाइट है वो ज़्यादा लग गई है, तो फिर आपको साथ में एक चीज़ और लेनी पड़ेगी। आप COC लीजिए 400 ग्राम और साथ में जो M45 आता है उसमें मैंकोजेब होता है और साथ में थोड़ी जिंक भी होती है, वो आपको 400 ग्राम अलग से लेना पड़ेगा। तो दोनों को आपको मिलाना है। COC 400 ग्राम और जो M45 है वो भी 400 ग्राम लेना है। दोनों को आपस में मिला के तब आपको स्प्रे करना है। 200 लीटर पानी में घोल के आप 1 प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। या फिर टंकी के हिसाब से बात करें तो 30 ग्राम टंकी में आपका लगेगा COC और 30 ग्राम आपको M45, दोनों को एक साथ मिक्स करके तब अपने खेत में आप स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो अब मान लीजिए कि आपने ये स्प्रे कर दिया, उसके बाद क्या आपकी फसल में बिल्कुल रोग ठीक हो जाएगा? तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा भाई। देखिए एक इसमें आप क्या करना होता है, 2 स्प्रे आपको लेने पड़ेंगे। एक स्प्रे से काम नहीं चलता है। जब आपकी फसल में रोग ज़्यादा लग जाता है तो फिर कम से कम आपको 2 स्प्रे जो है वो लेने पड़ते हैं। और दूसरे स्प्रे में आपको क्या करना है, दूसरे स्प्रे में सेम दवा आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। उसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमने भी किया था कुछ दिन पहले। दूसरे स्प्रे में आप रेडोमिल गोल्ड ले सकते हैं या फिर एमी स्टार टॉप ले सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हो जाए वो आप ले लीजिएगा। और रेडोमिल गोल्ड आपका 400 ग्राम पड़ेगा एकड़ में। और यानी कि एक टंकी की बात करें तो कम से कम 30 ग्राम के आसपास आपको लेना है। वो 50 ग्राम की पुड़िया आती है, वो हमने वीडियो में बताया भी था आपको पहले। तो वो आपको 30 ग्राम टंकी के हिसाब से लेना है। और जो अगर आप एमी स्टार टॉप ले रहे हैं तो आपको 200 ml लेना है आपको 200 लीटर पानी में। मतलब 1 ml आपको टंकी में पड़ेगा आपका 15 ml। अगर 15 ml की 15 लीटर टंकी है तो 15 ml, अगर 20 लीटर टंकी है तो 20 ml। मतलब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको एमी स्टार टॉप डालना है। तो दोनों में से कोई जो आपको अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन ये करना कब है, जब आप पहला स्प्रे कर देंगे जो COC का हमने बताया साथ में मिला के। COC के 4 से 5 दिन बाद आपको दूसरा स्प्रे ये करना है। और जब हल्की धूप अगर निकलती है तो उस समय स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको स्प्रे जरूर करना है। दूसरा स्प्रे जब कर देंगे तब आपकी फसल में जो रोग है वो बिल्कुल, जो पत्तियां हैं वो सूख जाएंगी। जो पहले वाली पत्तियां होंगी पुरानी वाली जिन पर लगा होगा रोग, वो पत्तियां एकदम सूख जाएंगी। वो आप सोचेंगे कि वो पत्तियां हरी हो जाएं, तो वो नहीं हरी होंगी। उसके ऊपर की जितनी पत्तियां निकलेंगी वो पत्तियां जो है काफ़ी अच्छी निकलेंगी। तो इस तरीके से आप इसको रोग को कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर आपको रोग आपके यहाँ एमी स्टार टॉप भी नहीं मिल रहा है या फिर रेडोमिल गोल्ड नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप इसकी जगह पर और क्या ले सकते हैं जो अच्छा काम करता है। तो इसकी जगह पर आप कोसाइड आता है, कोसाइड 2000 के नाम से, वो आपको लेना है 300 ग्राम। और साथ में कवच फंगिसाइड जो आता है उसको आपको 400 ग्राम लेना है। इन दोनों को एक साथ मिलाना है आपको। दोनों को
एक साथ मिला करके, और साथ में एक चीज़ आप और कर सकते हैं जो हम करते हैं हमेशा, कि इसमें कोई भी एक छोटा सा इंसेक्टिसाइड जो हल्की डोज का होता है वो ज़रूर मिला देते हैं, क्योंकि कभी कभी साथ में स्प्रे करने से थोड़ा खर्चा भी बच जाता है, और जो कीट होते हैं वो भी हमारी फसल में कभी कभी रस चूसक वाले कीट लग जाते हैं, तो उनसे भी छुटकारा साथ में मिल जाता है। तो इसके लिए आप थायोमेथाक्साम ले सकते हैं, 25% वाला जो आता है वो आप 80 ग्राम ले सकते हैं एकड़ में, और अगर टंकी की बात करें तो 10 ग्राम टंकी में आप डाल के उसको स्प्रे कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इतना अगर करते हैं तो आपकी फसल में देखेंगे कि जो रोग है, अगर आप ये 2 स्प्रे ले लेंगे, और अगर पहले वाला जो तरीका आपको बताया ट्राइकोडर्मा वाला, अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल जो है, जैसे हमारी फसल आपको दिख रही है, इसमें कोई भी रोग उस तरीके से नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से आप भी अपनी फसल को रोगों से मुक्त रख सकते हैं और बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। इनको आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने कोई भी चीज़ इसमें इस्तेमाल की है, हो सकता है कि बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो आपके लोकल में नहीं मिलती हो या हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं, होता है ऐसा। तो इस तरीके से आप कोई भी दवा बदल के भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं ज़रूरी कि जो हम बता रहे हैं आपको सेम कंपनी का लेना है। अगर आपको उस केमिकल के नाम से कोई भी कंपनी की अच्छी दवा मिल जाती है, अच्छे ब्रांड की, तो आप उसको ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे या फिर उस पर वीडियो बनाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।